नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत लोग लाइफ में एक बार तो KFC में गए ही होंगे। हमने ऑर्डर किया चिकन बकेट। इसमें लेग पीस, स्ट्रिप्स और विंग्स को अलग किया है। सभी बहुत स्वादिष्ट है। हमने एक ही बकेट पकाने का फैसला किया, चिकन से नहीं बल्कि एक ऑस्ट्रिच से। सबसे पहले हमारे लिए एक विशाल बकेट पर्सनलाइज्ड ऑर्डर द्वारा बनाई गई, जिसके अंदर एक डिवाइडर है बिल्कुल ओरिजिनल जैसे। सबसे पहले हम प्राइमर का एक लेयर बकेट पर स्प्रे करेंगे। हो गया। हम अंदर से सफेद पेंट लगाएंगे, लाल पेंट बाहर की तरफ लगाएंगे। फिर हमने आर्टिस्ट को बाल्टी दे दी, परिणाम बाद में देखेंगे। हम ऑस्ट्रिच के मांस के लिए मार्केट जाते हैं। ऑस्ट्रिच के मांस के 2 विशाल टुकड़े खरीदे। हम इसे कार में रख देते हैं। वजन 43 किलो है। हमारा खर्चा हुआ पूरे $760। फिर हम हाइपर मार्केट में जाते हैं। 120 लीटर सनफ्लावर ऑयल बक्से के साथ गाड़ी में लोड करेंगे। हमें ऑलिव ऑयल भी चाहिए, लाल शिमला मिर्च, अदरक, काली मिर्च, बेसिल, ऑरिगेनो, सूखा लहसुन, बहुत सारा आटा और नॉन ग्लूटिनस फ्लेक्स। ट्रॉली में सारे सामान की कीमत है पूरे $285। हमारे पास 2 मोटी ऑस्ट्रिच तंगड़ियां है। अभी भी इनके ऊपर त्वचा है। ये बहुत ज्यादा मोटे हैं, इतना कि लोग इनसे जूते बनाते हैं। त्वचा को हटाना होगा। एक हाथ से हम त्वचा को खींचकर चाकू से इसे मांस से अलग करते हैं। ऐसे हमने फैट के अनावश्यक टुकड़ों को काट दिया। हमने एक टांग को अच्छी तरह से साफ किया। हम दूसरे को भी साफ करते हैं। दो पैर पूरी तरह से साफ होने के बाद हम टांग को मांस से अलग कर देंगे। हम सब कुछ सावधानी से करेंगे ताकि मांस को स्मूथ काट सके। हम मांस के साथ हड्डी को अलग करते हैं। ये निकले 2 टुकड़े, टांग और विशाल मांस। इस मांस को 2 भागों में लंबा काटा जाता है। ये होंगे हमारे स्ट्रिप्स। हम दूसरे पैर को उसी तरह से विभाजित करते हैं। चॉपिंग खत्म हो गया है। हमें मिले 2 टांगे और 4 स्ट्रिप्स के टुकड़े, लेकिन स्ट्रिप्स का आकार थोड़ा सही नहीं लग रहा। यदि हम इन्हें ऐसे ही पकाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे। चलो सूतली का उपयोग करेंगे। इसकी मदद से हम मांस का एक टुकड़ा बांध देंगे। इस तरह यह बाहर निकलना चाहिए। इसी तरह से चारों टुकड़ों को लपेट देंगे। हो गया। मांस में मैरिनेड को बेहतर भरने के लिए स्पाइक्स के साथ ऐसे यंत्र का उपयोग करेंगे। टुकड़ों को पंच करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इस तरह का एक बड़ा टब लेते हैं। इसमें सौंठ, पेपरिका, ऑरिगेनो और बेसिल डालेंगे। अब काली मिर्च, सूखा लहसुन और बहुत सारा नमक। अब निचोड़ेंगे मस्टर्ड सॉस, 1 लीटर ऑलिव ऑयल। हम ये सब मिलाएंगे। 20 लीटर गर्म पानी डालेंगे। इससे मसाले बेहतर मिलेंगे। हम ऑस्ट्रिच के टुकड़ों को मसालों में डुबोएंगे। मांस को पूरा कवर करने के लिए थोड़ा और पानी डालेंगे।
ये पूरी रात मसाले में बिठाएंगे। अच्छी तरह से नरम हो गया है। हम टेबल पर फॉइल फैलाते हैं। ऊपर बटर पेपर रखेंगे। स्ट्रिप्स को ब्राइन से निकालेंगे। अतिरिक्त अचार को गलने दें। हम इसे बटर पेपर पर फैलाते हैं और इसे लपेटते हैं। उसी तरह से टांग भी लपेट देंगे। प्रत्येक टुकड़ों को ऐसे ही लपटे। अब लेंगे बेकिंग शीट। हमने उस पर सीड ऑस्ट्रिच टुकड़े रख दिए। खाना पकाने का पहला पड़ाव हमारे विशाल ओवन में होगा। हमने स्टैंड पर 4 ईंटें रख दी। ऊपर हमारा बेकिंग ट्रे रखते हैं। इसे ओवन में ढकेल देते हैं। मांस को 8 घंटे तक पकाने के लिए छोड़ देते हैं 180 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। अब समय पूरा हो चुका है। हम इसे ओवन से बाहर निकालते हैं। चलो फॉइल काटते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। निश्चित रूप से हमारा मांस अच्छी तरह से पक चुका है। हम बचे टुकड़ों को भी खोल देंगे। हमने एक्स्ट्रा धागे काट दिए। हमें अब इनकी जरूरत नहीं है। मांस के ऐसे विशाल टुकड़ों को डीप फ्राई करने के लिए हमें एक बड़े बर्तन की जरूरत है। अब लेंगे दुकान से खरीदा हुआ तेल। हम बक्से खोलते हैं। बोतलें निकाल देंगे। उन्हें खोलेंगे और बर्तन में तेल डाल देंगे। हम पूरे 120 लीटर डाल रहे हैं। इस तेल को गर्म करने के लिए गर्म अंगारों को 2 चूल्हों में डालें। हमें लकड़ी काटने की जरूरत है। इसके बाद हम इन्हें भी चूल्हों पर बिछाते हैं। अब सिर्फ 2 घंटे के लिए एक अच्छी आग लगाएंगे। हमें ऐसे ग्रिल की आवश्यकता होगी। उस पर हम मांस को रखकर गहरे फ्रायर में डुबोएंगे। हम 3 प्लास्टिक टब्स लेंगे। पहले में हम पानी भरते हैं। दूसरे टब में आटा डालेंगे। और तीसरे में हम नॉन ग्लूटिनस फ्लेक्स का पैक खोलेंगे। सबसे पहले हम ऑस्ट्रिच लेग्स को आटे में डालकर इसे सभी तरह से रोल करेंगे। फिर हम इसे पानी में डुबोएंगे। एक बार फिर आटे में और फिर पानी में। आटा, पानी और अंतिम लेयर फ्लेक्स। इनके साथ पूरे मांस को कवर करने की कोशिश करेंगे। बैटर टांग को ग्रिल पर रख दिया। इसी अनुसार हमने अन्य सभी टुकड़ों को भी ग्रिल पर रख दिया। अंतिम पड़ाव में ग्रिल को गहरे फ्रायर में उतार देंगे। अब हमें मैक्सिमम गर्मी बनाई रखनी है ताकि तेल ठंडा ना हो। उबलने के 10 मिनट बाद हम ग्रिल उठाते हैं। KFC स्टाइल में हमारा ऑस्ट्रिच तैयार है। कर्नल सैंडर्स के चित्र को पेंट करने के बाद बकेट कितनी सुंदर लग रही है। हम इसे ब्रेडेड ऑस्ट्रिच से भर देंगे।
मेरी राय में ये ओरिजिनल जैसे ही लग रहा है। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है आपने नटेला अर्गो खाया ही होगा। हम पैन खोलते हैं और क्रिस्पी स्टिक्स देखते हैं जिन्हें चॉकलेट पेस्ट में डुबोना पड़ता है। बहुत कूल। आज हम बिल्कुल वही दोहराएंगे, केवल जायंट साइज में। इसके लिए हम बहुत सारे नट्स की जरूरत होगी। वे अब कच्चे हैं, इसलिए हम इसे खोलते हैं। बेकिंग शीट पर सभी नट्स को बिखेरते हैं। फिर हम इसे ओवन में भेजते हैं। हम उन्हें कन्वेक्शन मोड में 200 डिग्री पर भूनेंगे। इसके वजह से नट्स कई गुना अधिक फ्रेग्रेंट हो जाएंगे। 20 मिनट के बाद हम इन्हें ले लेंगे। कभी कभी हेजलनट शेल कड़वा होता है, लेकिन मैंने ट्राई किया। इस नट्स के साथ सब कुछ ठीक है। छीलना व्यर्थ है, इसलिए आसानी के लिए हम उन्हें कटोरे में डालते हैं। नुटेला को चीनी, मिल्क चॉकलेट, कोको और नमक। हम 800 ग्राम नट्स इकट्ठा करते हैं और उन्हें ब्लेंडर में डालेंगे। मिल्क चॉकलेट के 4 बड़े चम्मच, चीनी की समान मात्रा, कोको के 2 बड़े चम्मच और बैलेंस के लिए नमक। सब ढक्कन के साथ सब कुछ कवर करते हैं। हमने पूरे मिक्सर को 40 मिनट तक मिक्स किया, जब तक ये पेस्ट में बदल न जाए। अब हम इसे कस्टम मेड कंटेनर में डालते हैं। नटेला के दूसरे पोर्शन के लिए पर्याप्त ब्लेंडर नहीं था और ये टूट गया, इसलिए हम कुकिंग की तकनीक को थोड़ा बदलना होगा। हम मिक्सर पर एक मांस की चक्की स्थापित करते हैं, एक तश्तरी में नट्स डालते हैं और उन्हें पीसते हैं फाइन ग्रिड के माध्यम से। इस प्रकार हम इसके माध्यम से सभी हेजलनट्स पास करेंगे। 800 ग्राम कुचले नट्स को मेलेंज में डालते हैं। इसमें चीनी, चॉकलेट और नमक शामिल करते हैं। क्या हम आधे घंटे तक इंतजार करते हैं, जब तक कि वे पेस्ट में न पीस लें। हम नुटेला को मोल्ड में रखेंगे और अगले हिस्से को लोड करते हैं। बाद में हमने एक बार में डबल भाग बनाया और पेस्ट को इतनी पूरी सुपर चिकनी कंसिस्टेंसी में लाया। हमने पूरे दिन नुटेला पकाया जब तक कि हम फॉर्म नहीं भरे। पेस्ट बनाया गया था। बड़ी छड़ें पकाने क्यों बची है। हम उन्हें अपने बड़े ओवन में बेक करेंगे, लेकिन पहले हम लकड़ी काट लेंगे और आग लगा देंगे।
हम जलाऊ लकड़ी को ओवन में धकेलते हैं, इसे गर्म होने देंगे। आटे के लिए बेसिन में 3 लीटर 330 मिलीलीटर पानी डालेंगे। नमक, चीनी डालते हैं और सूखा खमीर काफी है। 1 किलो आटा डालेंगे और एक विस्क के साथ मिलाएंगे जब तक कि आटा स्मूथ न हो जाए। हम खमीर के काम करने के लिए आधे घंटे इंतजार करेंगे और 4 किलो आटा जोड़ते हैं। स्पैचुला के साथ आटा गूंदेंगे। $300 मिलीलीटर तेल डालेंगे और इसे अपने हाथों से गूंद लेंगे। फॉइल के साथ कवर करेंगे। धूप में आधे घंटे के बाद आटा तो बहुत बढ़ गया। हम थोड़ा कम करते हैं और फिर से फॉइल में कवर करेंगे। जलाऊ लकड़ी फेंकना न भूले ताकि स्टोव गर्म होता रहे। आटा तैयार है। हम इसके एक हिस्से को फाड़ देते हैं और इसे तराजू पर रख देंगे। प्रत्येक स्टिक का वजन 853 ग्राम होगा। हम आटे के साथ मेज को धुल देंगे। हमारा आटा उस पर डालेंगे, स्ट्रेच करेंगे और अपने हाथों से फैलाते हैं। हम इसे चालू करते हैं और इसे तब तक चुटकी लेते हैं जब तक कि इतनी लंबी छड़ी नहीं बनती। हम इसे 3 बार मोड़ते हैं और एक स्पैचुला की मदद से इस चर्म पत्र के साथ पंक्तिबद्ध एक विशाल बेकिंग शीट में डालेंगे। आटे को उसके पिछले रूप से लौटाते हैं। चर्म पत्र की एक तह बनाते हैं और इसे तौलिए के साथ सहारा देते हैं। इस प्रकार हम आटे के 5 स्ट्रिप्स बनाते हैं। इस बीच स्टोव अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अंगारों को किनारों पर रेक करेंगे। स्टव के अंदर हीट बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए हम गुब्बारे को पानी से भरते हैं। ढक्कन को कसते हैं और हवा को पंप करते हैं, दबाव बनाते हैं। और अब हम स्प्रे गन से गर्म ईंटों पर समान रूप से पानी स्प्रे करते हैं। आटे की स्टिक्स पहले से ही बढ़ चुकी है, उन्हें बेकिंग शीट पर फैलाना होगा। हम इसे अपने हाथों से थोड़ा ट्रिम करते हैं और ओवन में धकेलते हैं। दो ढक्कनों के साथ बंद करेंगे और आधे घंटे के बाद वापस खोलते हैं। विशाल स्टिक्स का पहला बैच जहां न्यूटेला तैयार है। चलो एक और बनाते हैं। मेरी राय में दूसरा और भी सुंदर निकला। हमारे लिए ऑर्डर वाली न्यूटेला बॉक्स की एक बड़ी हुई प्रति बनाई गई। प्राइमर की कैन को हिलाते हैं और इसके साथ बॉक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम भूरे रंग के पेंट के साथ सब कुछ पेंट करेंगे। हम बॉक्स को स्टूडियो में स्थानांतरित करते हैं। एक्रेलिक पेंट, ब्रश और रोलर्स के साथ बांटते हैं। हमें एक सफेद पेंट की जरूरत है।
हम एक ब्रश के साथ सीमाएं खींचते हैं और रोलर के साथ सफेद बैकग्राउंड बनाते हैं। हम एक पेंसिल के साथ शिलालेख बनाएंगे। इस सभी को सजाते हैं। हो गया। हम अपने न्यूटेला मोल्ड को बॉक्स में डालते हैं। साथ ही बड़े स्टिक्स भी। मेरी राय में बहुत अच्छा निकला। खैर चलो एक स्टिक लेते हैं और इसे न्यूटेला में डुबोते हैं। हम ट्राई करेंगे। हमारे आटे के स्टिक्स बहुत स्वादिष्ट है। हालांकि ओरिजिनल में उतनी कुरकुरी नहीं है, लेकिन न्यूटेला बहुत बढ़िया है। स्वाद और अधिक पौष्टिक है। आमतौर पर मुझे लगता है हमारा विषय न्यूटेला बढ़िया था। कमेंट्स में लिखे मुझे एक और बड़ा भोजन चाहिए, निश्चित रूप से बनाऊंगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सभी को अलविदा।